क्वेश्चन 11, इसमें ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जो इस सर्कल को, जिसका सेंटर ओ है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। पैरेललोग्राम का साइड ए बी मान लीजिए सर्कल को टच कर रहा है पॉइंट पी पर, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ। ऐसे ही साइड बी सी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्कल के साथ मान लीजिए क्यू है, सी डी का मान लीजिए आर है, और साइड डी ए का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एस है। सर्कल को ये एस पॉइंट पर टच कर रहा है। हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। रोम्बस ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों साइड्स इक्वल हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि इस पैरेललोग्राम के चारों साइड्स इक्वल हैं। ये प्रूव करने के लिए पहले आप क्वेश्चन नंबर 8 रेफर कीजिए। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 अपलोड किया हुआ है वीडियो, वो वाला वीडियो देखो, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, रेफर क्वेश्चन 8। पूरा वही सॉल्यूशन लिखिए, ठीक है। write down whole solution of question number 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने प्रूव क्या किया था? क्वेश्चन नंबर 8 में सीखा क्या था कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो ये बात हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। यहाँ आपको ये प्रूव करना है खुद से, ठीक है। मैंने स्किप कर दिया ये पार्ट क्योंकि ये ऑलरेडी किया हुआ है। खुद से करके देखिए, और वीडियोस का ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ देखिए, ठीक है। तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 ये हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमें तो ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम दिया है। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब ए बी और सी डी इक्वल है। ऐसे ही ए डी और बी सी इक्वल है। लिख दीजिए, वी हैव ए बी और सी डी इक्वल एंड ए डी और बी सी इक्वल है। ये दोनों इक्वल है। क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो अगर ये इक्वल है तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? इस इक्वेशन को मान लीजिए हमने नाम दिया इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 विल बिकम ए बी प्लस सी डी लिखा है, तो ए बी प्लस सी डी। सी डी की जगह क्या लिख सकते हैं? ए बी, क्योंकि सी डी और ए बी इक्वल है। ए बी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी लिखा है, ए डी प्लस बी सी। बी सी किसके इक्वल है? ए डी के, तो बी सी की जगह ए डी लिखा। तो ए बी प्लस ए बी हुआ 2 ए बी, ए डी प्लस ए डी हुआ 2 ए डी।
डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल, ए बी और ए डी इक्वल आया है। अब क्या क्या है हमारे पास, ए बी सी डी इक्वल है। इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं कुछ, मान लीजिए ये नाम दिया है इन्हें, ये है इक्वेशन 1 तो यूज़ किया था पहले, 2, ये है 3, और अभी अभी जो हमने रिजल्ट लेकर आया मान लीजिए ये है 4। इन तीनों को यूज़ करके आप बता सकते हो कि फ्रॉम 2 3 एंड 4, ये तीनों इक्वेशंस देखकर क्या बता पा रहे हो। देखो 2 में तो लिखा है ए बी सी डी इक्वल है, ए बी और सी डी इक्वल है। अभी अभी हमने बताया इक्वेशन 4 में कि ए बी और ए डी इक्वल है, तो यहाँ से क्या आ गया कि सी डी और ए डी भी इक्वल है। ठीक है, यहाँ से आया सी डी और ए डी इक्वल है। और इक्वेशन 3 में क्या लिखा है, ए डी और बी सी इक्वल है। ए डी और बी सी इक्वल है, तो यहाँ से क्या आया, ए बी और बी सी इक्वल है। ठीक है, तो इन तीनों को यूज़ करके हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सीधा बोल सकते हो क्या, फ्रॉम 2, 3 एंड 4 ए बी बी सी सी डी और डी ए इक्वल है। ठीक है, ए डी बोलिए या डी ए बोलिए, तो अगर चारों साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ए बी सी डी एक रोम्बस है। ये आखिरी स्टेप समझ नहीं आया तो दोबारा देखो, ये 3 इक्वेशंस 2, 3 और 4 क्या लिखा है इनमें, लिख कर देखो। इन तीनों से क्या प्रूव हो रहा है कि सारे साइड्स एक दूसरे को इक्वल है। 3 बॉक्स में जो इक्वेशंस बना है ठीक से ऑब्जर्व कीजिए। बस यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड।